आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये वीडियो बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी, नीतीश ने की निंदा। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता मो नौशाद के विवादित बयान ने सियासत गरमा दी है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वयं मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर इस बयान को अशोभनीय बताते हुए कड़ी निंदा की। एनडीए नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं, वहीं विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। यह विवाद बिहार की राजनीति में नया तनाव खड़ा करता दिख रहा है। महिलाओं को नई पहचान देगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। 6 महीने बाद उनके काम का मूल्यांकन कर जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं की भूमिका परिवार और राज्य की प्रगति में अब और मजबूत होगी। पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी। पटना सिविल कोर्ट को शुक्रवार को फिर धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि परिसर और जज कक्ष में 4 RDX आईडी लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और कोर्ट को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया गया। मेल में ISI का नाम और बिहार के प्रवासी मजदूरों से जुड़ी धमकी भी लिखी गई थी। इससे पहले भी अप्रैल और अगस्त में कोर्ट को ऐसे ईमेल मिले थे। फिलहाल पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान कर रही है और सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। बिहार में मानसून की दस्तक, 3 जिलों में भारी बारिश अलर्ट। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों में दरभंगा के जाले में सर्वाधिक 38.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। पटना समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। शुक्रवार को कई इलाकों में बादल और धूप के बीच मौसम बदलता रहा। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन उत्तरी बिहार के हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। लोग सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। नोट जलाने वाले इंजीनियर की रिमांड खारिज, पत्नी की तलाश। तेज ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता विनोद कुमार राय द्वारा लाखों रुपए के नोट जलाने के मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से योयू की रिमांड याचिका खारिज कर दी। अब एजेंसी उनकी पत्नी बबली राय की गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग कर रही है। उन पर पुलिस की कार्रवाई रोकने और नोट जलाने का आरोप है। छापेमारी में अधजले नोट और गहने मिले थे। सूत्रों के अनुसार इंजीनियर की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की मौजूदगी में पूछताछ का विकल्प भी विचाराधीन है। योयू अब पत्नी की गिरफ्तारी और मामले की गहराई से जांच में जुटी है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा का हमला, शाह नड्डा भड़के। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणी के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बिहार की संस्कृति का अपमान बताया और कांग्रेस राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति में अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं। भाजपा नेताओं ने माफी की मांग करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने से एनडीए और महागठबंधन के बीच तनाव और गहराता दिख रहा है। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में 5 घूसखोर गिरफ्तार। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 5 सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनसे 1,35,000 रुपए रिश्वत की रकम बरामद की गई। गिरफ्तारों में भोजपुर के शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, खगड़िया के राजस्व कर्मचारी, मधुबनी के उद्योग केंद्र के कर्मचारी और औरंगाबाद के एक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। शिकायतकर्ताओं ने रिश्वत मांगने की सूचना दी थी, जिसके बाद जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा गया। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है और अभियान जारी है।
बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, ट्रांसफार्मरों पर लगेंगे डीटी मीटर। समस्तीपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बड़ी पहल शुरू की है। अब जिले के सभी ट्रांसफार्मरों पर डीटी मीटर लगाए जा रहे हैं। इनसे खपत और बिलिंग का अंतर तुरंत पकड़ में आएगा और चोरी करने वालों की पहचान आसान होगी। शहरी क्षेत्रों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही ग्रामीण इलाकों में भी मीटर लगाए जाएंगे। पावर चिप और सेंसर तकनीक से यह मीटर बिजली की हर यूनिट का रिकॉर्ड रखेगा। विभाग को उम्मीद है कि इससे चोरी और घाटा दोनों पर लगाम लगेगी। गंगा बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ा, खगड़िया में बाढ़ से हाहाकार। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गंगा खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर और बूढ़ी गंडक 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कई पंचायतों और वार्डों में पानी घुस गया है, जिससे लोग परेशान हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू करते हुए नावों की व्यवस्था की है। गोगरी प्रखंड के वरुणा और बन्नी पंचायत में दर्जनों घरों तक पानी पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊपर से पानी का दबाव बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। लग्जरी कार से पहुंचे शातिरों ने एटीएम उड़ाया। मुजफ्फरपुर के सरैया में बदमाशों ने लग्जरी कार से आकर एसबीआई एटीएम को गैस कट्टर से काट डाला और मोटी रकम लेकर फरार हो गए। शातिरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया, जबकि पड़ोसी दुकान में लगे कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गईं। पुलिस के अनुसार एटीएम बिना गार्ड के चल रहा था और मंगलवार को ही इसमें कैश लोड किया गया था। स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह एटीएम टूटा पाया और पुलिस को सूचना दी। जांच में सामने आया कि अपराधियों ने कैमरे पर स्प्रे कर सबूत मिटाने की कोशिश की। सोते छात्र को ताले में छोड़ गए शिक्षक। मुजफ्फरपुर के एक सरकारी स्कूल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। 7वीं कक्षा का छात्र कक्षा में सो गया, वहीं शिक्षक बाहर से ताला लगाकर घर चले गए। नींद खुलने पर छात्र ने रोना चिल्लाना शुरू किया, जिसकी आवाज बीएसएपी कैंपस के डीएसपी तक पहुंची। डीएसपी ने तत्काल शिक्षक को बुलवाया और करीब 1 घंटे बाद छात्र को बाहर निकाला गया। बच्चे को हल्की चोटें भी आईं, जिसका इलाज कैंपस के अस्पताल में हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भागलपुर में वाटर पार्क और चिड़ियाघर की तैयारी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड को रिसोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना तेज हो गई है। जयप्रकाश उद्यान में चिड़ियाघर खोलने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई है। वहीं वाटर पार्क और स्विमिंग पूल भी बनाए जाएंगे। यहां डीजे साउंड के साथ रेन वाटर डांस और नाइट किटी पार्टी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिसर में हरे भरे पौधे लगाए जाएंगे ताकि लोग घूमने और सेल्फी लेने का आनंद ले सकें। कैफेटेरिया को सजाकर झोपड़ीनुमा कुटिया बनाई जाएगी। खास बात यह है कि यहां कोलकाता की मशहूर बिरयानी का स्टॉल भी खुलेगा। अमेरिकी टैरिफ में फंसा भागलपुर का सिल्क। भागलपुर का रेशमी कारोबार अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहा है। अमेरिका ने कपड़ों पर 50% शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे निर्यात ठप हो गया है। नतीजा यह कि जिले में करीब 75 करोड़ रुपए का माल गोदामों में अटका पड़ा है। बड़े निर्यातकों ने ऑर्डर उठाने से हाथ खींच लिया है और नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे। बुनकरों के साथ साथ रंगाई, प्रिंटिंग और पैकिंग से जुड़े कारीगर भी संकट में आ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी बाजार महंगा हो गया है और मांग अचानक घट गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का खतरा। बिहार में गंगा फिर से उफान पर है। प्रयागराज और वाराणसी में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद भागलपुर तक जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नवगछिया और कहलगांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर बक्सर से भागलपुर तक तटबंधों की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को भागलपुर में गंगा में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फरक्का बैराज के 107 गेट खोल दिए गए हैं ताकि दबाव कम किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज बहाव के कारण पानी ज्यादा देर ठहरेगा नहीं। गया में बालू कारोबारियों और पुलिस में भिड़ंत, चली गोलियां। 3 पुलिसकर्मी घायल। गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबारियों और पुलिस के बीच गुरुवार को झड़प हो गई। दलेलचक गांव के पास पुलिस ने एक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को रोककर जब्त करने की कोशिश की, तभी कारोबारी एकजुट होकर भिड़ गए। उपद्रवियों ने 4 राउंड फायरिंग भी की। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है।
घटना में 10 नामजद और 2 दर्जन अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला दरभंगा से गिरफ्तार। दरभंगा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर अपशब्द कहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिमरी थाना पुलिस ने साइबर जांच के बाद सिन्हवाड़ा के भवानीपुर पंचायत निवासी मो रिजवी उर्फ राजा को धर दबोचा। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ चल रही है, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कटरा में फंसे जहानाबाद और अरवल के 46 श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भूस्खलन से जहानाबाद और अरवल के 46 श्रद्धालु अर्धकुंवारी के पास फंसे हुए हैं। इनमें अरवल के किंजर से 15 और जहानाबाद के 31 लोग शामिल हैं। 3 दिन से फंसे इन यात्रियों ने फोन पर परिजनों को अपनी सुरक्षा की जानकारी दी है। परिवारजन लगातार परेशान हैं, लेकिन सुरक्षित होने की खबर से उन्हें राहत मिली है। श्रद्धालु कटरा के एक विश्राम गृह में रुके हैं। इनमें किंजर निवासी किसान नेता गोरख सिंह का परिवार भी शामिल है। 22 अगस्त को ये लोग पटना से यात्रा पर निकले थे। पूर्णिया एयरपोर्ट से 1 सितंबर से बुकिंग, 15 को पीएम शुरू करेंगे। सेवा पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण 5 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। 1 सितंबर से टिकट बुकिंग शुरू होगी। शुक्रवार को डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंहा व अन्य नेताओं संग हवाई अड्डा परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा 15 सितंबर से पूर्णिया से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इस सुविधा से कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम नीतीश की नई योजना, हर परिवार की महिला को 10,000 रुपए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता मिलेगी। पहली किस्त के रूप में सितंबर में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत 6 महीने के आकलन के बाद बेहतर कार्य करने वाली महिला को 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सरकार हाट बाजार भी विकसित करेगी ताकि महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आत्मनिर्भर बन सकें। मुजफ्फरपुर की बेटियों ने खेल में चमकाया नाम। मुजफ्फरपुर की बेटियां खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले का मान बढ़ा रही हैं। मरियम फातिमा ने शतरंज, अपराजिता मिश्रा ने वुशु और सपना ने रग्बी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपासना आनंद ने फ्रेंच बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक और प्रियम कर्ण ने सवात में रजत पदक जीता है। हाल ही में मरियम फातिमा ने स्पेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर इतिहास रचा। वह महिला ग्रैंड मास्टर बनने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और उपलब्धियों से जिले को गर्वान्वित किया है। जमुई में 4 क्विंटल गांजा और 50 लाख नकदी बरामद। जमुई पुलिस ने चंदवारा इलाके में राजबली सिंह के घर छापा मारकर 4 क्विंटल गांजा और 50 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 पिस्तौल और कई गोलियां भी बरामद की हैं। राजबली का घर गांजा तस्करी का अड्डा बन चुका था, जहां से जमुई और लखीसराय में सप्लाई होती थी। जांच में पता चला कि घर के अंदर बने तहखाने में गांजा रखा गया था। एएसपी विश्वदीप दयाल ने बताया कि तस्करी में शामिल माफिया की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कैमूर में खस्ता हाल स्कूली वाहन, बच्चों की सुरक्षा खतरे में। कैमूर जिले में निजी स्कूलों के वाहनों की स्थिति बेहद खराब है। अधिकतर स्कूल वैन और मैजिक में केवल एक चालक होता है जो बच्चों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाता है। वाहन की खिड़कियां टूटी और पर्दे फटे हैं, जिससे बच्चे बाहर झांकते रहते हैं। ऐसे में दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। जिले में 200 से अधिक निजी स्कूल हैं और उनमें नामांकित अधिकांश बच्चे इन्हीं वाहनों से आते जाते हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन केवल फीस वसूलता है, लेकिन सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मधेपुरा में स्टंट करती युवती पर 11,000 का चालान। मधेपुरा की शालू कुमारी बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो बना रही थी।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक का चालान काटा। बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और खतरनाक ड्राइविंग के लिए 11,000 रुपए का जुर्माना लगा। युवती को सड़क पर आगे से स्टंट नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। शालू कुमारी के फेसबुक पर 16,000 और इंस्टाग्राम पर 3,900 फॉलोअर्स हैं। वह कई बार तेज रफ्तार में बाइक चलाकर वीडियो अपलोड कर चुकी है। पुलिस ने कहा कि ऐसे खतरनाक स्टंट पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मुंगेर विकास कार्य से 48 ट्रेनें रद्द, 7 बदले रूट। मुंगेर में मालदा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होने से किऊल जमालपुर रेल मार्ग पर 48 ट्रेनें 3 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। 7 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जबकि 6 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 2 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर से गोरखपुर तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। मालदा मंडल के ADRM SK प्रसाद ने बताया कि इस अवधि में रद्द ट्रेनों के यात्रियों का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। कार्य पूरा होने तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिहार में म्यूटेशन पोर्टल से जमीन खरीद बिक्री पर निगरानी राजस्व विभाग ने म्यूटेशन पोर्टल विकसित करना शुरू किया है। इस पोर्टल से भूमि अधिग्रहण के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया आसान होगी और अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। भू अर्जन विभाग अधिग्रहित जमीन का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। अब आवेदकों को दाखिल खारिज की अलग से प्रक्रिया नहीं करनी होगी। यह जिम्मेदारी सीधे भू अर्जन विभाग की होगी। जमीन से जुड़ी सारी जानकारी संबंधित CO कार्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से भूमि विवादों और फर्जी रजिस्ट्री पर काफी हद तक रोक लगेगी। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला। बड़े वादे किए समस्तीपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को जन सुराज का नाम सुनकर ही डर लगता है। उन्होंने कहा कि नवंबर के बाद हम इन्हें ऑफिस से भगा देंगे। नीतीश कैबिनेट की महिला रोजगार योजना पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह जन सुराज की ताकत है, जिसने सरकार को वादे करने पर मजबूर किया। पीके ने घोषणा की कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को 2,000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। साथ ही युवाओं को यहीं 10 से 12,000 रुपए की नौकरी दिलाई जाएगी। शाहनवाज हुसैन का राहुल तेजस्वी पर वार। समस्तीपुर में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता कर महिला रोजगार योजना की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए पहली किस्त 10,000 रुपए मिलेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी को गाली देना जनता का अपमान है। दोनों नेताओं को संयम रखना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। शाहनवाज ने कहा कि NDA सरकार ने बिहार में कई विकास परियोजनाएं दी और रोजगार सृजन किया है, लेकिन विपक्ष केवल सत्ता की लालसा में यात्राएं निकाल रहा है। वैशाली में कपड़ा दुकान में भीषण आग, 36 लाख का नुकसान। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के मिर्जानगर पंचायत स्थित डोगरा चौक पर शुक्रवार सुबह वस्त्र वाटिका नामक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 36 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। दुकान में रखे कपड़े, फर्नीचर, CCTV, नकद 9,600 और अन्य कागजात नष्ट हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। मैनपाट, उल्टा बहता पानी और हवा में तैरती बूंदें। छत्तीसगढ़ का मैनपाट हिल स्टेशन, जिसे मिनी तिब्बत कहा जाता है, अंबिकापुर से 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ की शांत वादियां, घने जंगल और तिब्बती संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। बरसात में यहाँ उल्टा पानी नामक जगह रहस्य का केंद्र है, जहाँ पानी ढलान की बजाय ऊपर की ओर बहता है। यहाँ तिब्बती व्यंजन और आदिवासी संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पुटू, खुखड़ी की सब्जी और लकड़ा की चटनी यहाँ के खास व्यंजन हैं। बढ़ती पर्यटक संख्या के कारण होटल और रिसोर्ट्स भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। उदयपुर, 55 वर्षीय महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। राजस्थान के उदयपुर जिले के झाड़ोल गांव में 55 साल की रेखा कालबेलिया ने 17वें बच्चे को जन्म देकर सबको चौंका दिया।
परिवार में अब 24 सदस्य हो गए हैं। महिला के 5 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 11 जीवित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना के बाद इलाके में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी चुनौतियों की जांच शुरू कर दी है। रेखा का सबसे बड़ा बेटा 35 साल का है, जिसके भी बच्चे हैं। महिला के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और प्रशासन अब इस पर विशेष ध्यान दे रहा है। तेलंगाना में बाढ़ से चमत्कारिक बचाव, मां की पुकार सफल। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में भारी बारिश से बाढ़ आ गई, जिसमें 5 लोग बह गए। सभी को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बचा लिया गया। इसी बीच जंगम स्वामी नामक युवक बाढ़ में फंस गया। उसकी मां ने 30 घंटे तक लगातार अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। अंततः सेना और राहत दल की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को जिंदा बचा लिया गया। इस घटना ने लोगों को भावुक कर दिया। वहीं मेडक जिले में एक गर्भवती महिला को बाढ़ में फंसे होने के बाद जवानों ने सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। 2 घंटे में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्टेशन अब लगभग तैयार हैं। ये स्टेशन आधुनिक तकनीक और स्थानीय संस्कृति का मेल होंगे, जिससे यात्रियों को बेहतरीन अनुभव मिलेगा। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इससे मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज 2 घंटे में पूरा होगा। गुजरात और महाराष्ट्र में बनाए जा रहे 25 नदी पुलों में से 17 पूरे हो चुके हैं। यह परियोजना भारत में आधुनिक परिवहन की नई मिसाल बनेगी। उत्तराखंड में 4 दिन और आफत। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार सुबह से ही जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बादल फटने जैसी घटनाएं भी दर्ज हुई। नदियों का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 सितंबर तक राहत की उम्मीद नहीं है। पहाड़ से मैदान तक आपदा का असर साफ दिख रहा है। जनता को सतर्क रहना होगा। तेजस्वी यादव की नाक पर चोट। बेतिया में थमी वोटर अधिकार यात्रा। बेतिया के मुहर्रम चौक पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव घायल हो गए। पार्टी का झंडा लहराने के दौरान एक समर्थक का डंडा उनकी नाक से टकरा गया, जिससे चोट लग गई। इस कारण यात्रा लगभग 15 मिनट तक रुकी रही। दवा लगाने के बाद तेजस्वी ने यात्रा फिर शुरू की। मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और भीड़ अधिक होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। राजद विधान पार्षद सौरभ कुमार ने घटना की पुष्टि की है। इसके बावजूद महागठबंधन नेताओं के काफिले ने बेतिया में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया।